गुड मॉर्निंग टू ऑल। केपी ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेज के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन पढ़ने वाले हैं डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एएनएम, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर के लिए। और ये जो जीएनएम सेकेंड ईयर के पोर्शन में भी आता है। जीएनएम सेकेंड ईयर के अंदर मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग फर्स्ट है, एमएसएन फर्स्ट, इसके अंदर ये पोर्शन है। देखिएगा, केपी ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेज आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टडी करवाता है। जिनके अंदर जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट है, जो इस पूरा सिलेबस एक सिस्टमेटिक तरीके से करना चाहता है, तो उस कंडीशन के अंदर आप मेरे इस नंबर पे कॉल करें 9470481681। इस नंबर पे कॉल करें या मैसेज कर लें। मैसेज करके आपका नाम, कॉलेज का नाम लिख करके भेजें। तो उस कंडीशन में आपको क्या होगा, जिसमें आपको ये जो सिलेबस पूरा जो कोर्स है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, तो उसमें यदि आप परचेज करना चाहते हैं तो कुछ से ही पेमेंट दे करके आप सारी सुविधाएं आप ले सकते हैं। जैसे कि आपको पीडीएफ फॉर्मेट मिलेगा, आपको जूम ऐप से क्लास होगा, आपको मेरा एप्लीकेशन है केपी नर्सिंग ऐप, ये एप्लीकेशन है। आप प्ले स्टोर में जा कर के आप डाउनलोड करें। जितने सारी भी पीडीएफ, सारे के सारे पीडीएफ फॉर्मेट आपको मिलेंगे वहाँ पे। तो आपको ये पीडीएफ फॉर्मेट मिलेगा। दूसरा है कि रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी। किसी कारणवश आप उस टाइम में आप रिकॉर्ड नहीं पढ़ पाए, तो उस कंडीशन के अंदर आपको क्या है, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी। प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चन को मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। तो ऐसा कंडीशन के अंदर आपके सारा सिलेबस है वो सीक्वेंस वाइज से आपको पढ़ाऊंगा। तो जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड है वो इस नंबर पे मैसेज करें, आपका नाम, कॉलेज का नाम, और उसके बाद में मैं आपको क्या दूंगा, परमिशन दूंगा। और उसके बाद में आप जो डेली क्लास होती है मॉर्निंग और इवनिंग, वहाँ पे आप आकर के क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। दूसरा, यूट्यूब पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर सारे वीडियो जो अभी कंटिन्यूज आएगा, तो उसको भी आप फॉलो करना होगा। ठीक है। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं डिफेंस मैकेनिज्म के बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपने देखा होगा कि हर आदमी स्ट्रेसफुल रहता है, तनावग्रस्त रहता है। तो ऐसा कंडीशन के अंदर क्या करता है कि पर्सन है, वो व्यक्ति है, वो डिफेंस मैकेनिज्म या मेंटल मैकेनिज्म अपनाता है। डिफेंस मैकेनिज्म या मेंटल मैकेनिज्म का मतलब हुआ है कि रक्षात्मक प्रतिक्रिया। ठीक है ना, कोई ऐसा बहाना बनाना जिससे कि उसको जो तनाव है वो कम हो जाए। तो आज अपन जो इसमें पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इसके अंदर जो डिफेंस मैकेनिज्म है मैंने दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया है, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट के अंदर पढ़ने वाले हैं डिफेंस मैकेनिज्म की डेफिनेशन, उसके पर्पस, और उसके बाद में उसके पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। पार्ट सेकंड के बारे में, अब सेकंड में क्या पढ़ने वाले हैं, पार्ट सेकंड के अंदर अपन पढ़ेंगे कि जितने भी डिफेंस मैकेनिज्म है उसका एक डेफिनेशन पढ़ेंगे, और डेफिनेशन के साथ साथ में उसका एग्जाम्पल सहित अपन समझेंगे। ठीक है। तो पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड देखना न भूलें। और ये जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो एग्जाम व्यू की तरफ से देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर समरी के रूप में एग्जाम के अंदर 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। दूसरा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में भी आता है। फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है। तो इसलिए ये टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने हर इस टॉपिक में से हर पॉइंट को लिया हूँ, और आप अभी क्या करें, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जितने भी मैंने हैंड राइटिंग से लिखा हुआ है उसका आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और लेने के बाद में आप में जो मैं बताता हूँ उसको क्या करना है, आपको नोट करना है, पढ़ना है, समझना है। उसके बाद में भी आपको समझ में नहीं आता है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर मैंने पहले बता दिए हैं, उसके ऊपर मैसेज करें और आप जो भी क्वेश्चन है उसकी इंक्वायरी कर सकते हैं। देखिएगा, ये सब सारे के सारे मैंने हैंड राइटिंग से लिखा हुआ है। उसको आप क्या करें, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट नहीं लेते हो तो ऐसी कंडीशन के अंदर प्ले स्टोर में जा कर के केपी नर्सिंग ऐप, इसको प्ले स्टोर में जा कर के डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद में वहाँ पे आपको ये पीडीएफ फॉर्मेट मिलेगा। ठीक है। अब अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उसका डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। क्या होती है डिफेंस मैकेनिज्म, हेडिंग डालिएगा डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म की बात करते हैं
कि डिफेंस मैकेनिज्म एक रक्षात्मक प्रतिक्रिया होता है। आपने देखा होगा कि डिफेंस मैकेनिज्म एक ऐसी रक्षात्मक प्रतिक्रिया होती है जिसके द्वारा अपन इस प्रकार से बहाना बना करके या कुछ ऐसी प्रतिक्रिया करके अपन के दिमाग के ऊपर आने वाला प्रेशर को कम किया जा सकता है। डेफिनेशन इसमें लिखी हुई है कि डिफेंस मैकेनिज्म एक एडजस्टमेंट का तरीका है। क्या है? एक एडजस्टमेंट करने का तरीका है और जिसके द्वारा किसी भी परिस्थिति के कारण उत्पन्न तनाव को कम करता है या समाप्त करता है। डिफेंस मैकेनिज्म क्या है कि डिफेंस मैकेनिज्म एक है एडजस्टमेंट करने का तरीका होता है और एडजस्टमेंट ऐसा करते हैं कि उसमें अपने जो दिमाग के ऊपर जो प्रेशर होता है और उस प्रेशर को क्या करते हैं? कम करते हैं। ठीक है ना? तो इस प्रकार की कंडीशन को कहते हैं डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। इसमें इसके पर्पज़ की बात करते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म की पर्पज़ क्या है? तो इसमें पहले डेफिनेशन आप समझ गए कि डिफेंस मैकेनिज्म एक एडजस्टमेंट करने का तरीका होता है। जो ब्रेन के ऊपर जो प्रेशर होता है उस प्रेशर को एडजस्टमेंट करके क्या करते हैं? कम करते हैं या उसको पूरा समाप्त किया जा सकता है। जैसे कि मैं एक थोड़ा सा यहाँ पे एग्जांपल देना चाहूँगा कि डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में कई बार होता है क्या है कि कोई भी ऐसी परिस्थिति आती है जिसकी वजह से अपने ब्रेन के ऊपर प्रेशर आता है। ब्रेन के ऊपर क्या आता है? प्रेशर आता है और उस प्रेशर की वजह से पेशेंट है या कोई भी पर्सन है, कोई भी व्यक्ति है, वो क्या है? वो तनावग्रस्त हो जाता है, मेंटली प्रेशर में आ जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि सारे काम उसके डिस्टर्बेंस हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में जब तनावग्रस्त स्थिति के अंदर क्या करता है कि वो एक एडजस्टमेंट करने का काम करता है, एडजस्टमेंट बिठाने का प्रयास करता है। यदि वो एडजस्टमेंट कर लेता है तो उसको बोलते हैं एडजस्टमेंट कंडीशन। बट यदि वो एडजस्टमेंट नहीं कर पाता है तो उस सफल नहीं हो पाता है तो उस कंडीशन में उसको निराशा, असंतोष, कुंठा उत्पन्न हो जाती है और व्यक्ति क्या हो जाता है? तनावग्रस्त हो जाता है। और तनावग्रस्त होने की वजह से यदि कंटिन्यूज रहता है तो वो मेंटली इल हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या करता है? एक एडजस्टमेंट करता है, एक डिफेंस मैकेनिज्म अपनाता है कि नहीं, मेरे को इस प्रकार का हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, या तो इस कारण से हुआ है या इस कारण से हुआ है। मान लीजिए को एक पर्सन है, वो व्यक्ति क्या कर रहा है? एक डिफेंस मैकेनिज्म के रूप में मैं आपको बताऊं कि एक MBBS की तैयारी करता है, डॉक्टर बनना चाह रहा है, परंतु वो उस टारगेट तक नहीं पहुंच पाता है, हमेशा असफल हो जाता है, मेंटली तनावग्रस्त होने लग जाता है। परंतु वो कुछ टाइम बाद में वो बोलता है कि ऐसा करते हैं कि जब डॉक्टर नहीं बन पाएंगे तो अपन नर्सिंग कर लेते हैं, कंपाउंडर तो बन जाएंगे, कंपाउंडर ही सही, डॉक्टर नहीं बन पाए तो अपन कंपाउंडर ही सही, एक ही लाइन है, डॉक्टर उसका इलाज करेंगे, बड़े डॉक्टर बोलेंगे कि इसका ये इलाज है, ये ट्रीटमेंट है, तो अपन उसको ट्रीटमेंट करेंगे। तो इस प्रकार मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि वो जो टारगेट है वो नहीं कर पाने की वजह से वो स्ट्रेस में आता है। स्ट्रेस में आने पर वो व्यक्ति क्या करता है? एक एडजस्टमेंट करता है। MBBS नहीं तो उसने नर्सिंग कर ली, ठीक है ना, परंतु एक हेल्थ डिपार्टमेंट तो रहा। तो इस प्रकार से वो एडजस्टमेंट करता है। एडजस्टमेंट करने से क्या होगा कि मतलब वो ज़िंदगी में ये रहेगा कि मेरे को असफल हो गया तो मेरे को डॉक्टर नहीं बन पाया, उसको अफसोस नहीं रहेगा, क्योंकि उसने एक वही सेक्टर उससे नीचे होने वाला कोर्स को सुन लिया और उसने अपने क्या कर लिया? स्ट्रेस को कम कर लिया। तो ये है स्ट्रेस को कम कर लिया। तो ये इस प्रकार की जो एक्टिविटीज़ होती है एक रक्षात्मक तरीका होता है, ये क्या कहलाता है? डिफेंस मैकेनिज्म कहलाता है। अब देखते हैं पर्पज़ की बात करें। वेरियस टाइप के पर्पज़ होते हैं। जैसे स्ट्रेस की कंडीशन में डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर कुंठाओं और द्वंद्व को बचाव, ठीक है ना, जो कुंठाएं आ जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन, कॉन्फ्लिक्ट्स, तो ये इससे क्या होता है कि वो बच सकता है। दूसरा, तनाव को कम करना। तो तनाव कम करने के लिए क्या करता है कि वो डिफेंस मैकेनिज्म अपनाता है। जैसे कई बार बच्चे फेल हो जाते हैं अपने खुद की कमी की वजह से, परंतु वो टीचर को दोष दे देते हैं कि सर जी पढ़ाई नहीं तो कैसे पास होंगे सॉरी, तो सर जी पढ़ाई नहीं तो पास कैसे होंगे, ठीक है ना। और वो ऐसा करके वो क्या रहता है? खुश रहता है कि चलो ठीक है, पढ़ाई नहीं तो पास होंगे कहाँ से। तो इस प्रकार से वो क्या करता है? तनाव को कम करता है। दूसरा, एडजस्टमेंट में सहायक है। डिफेंस मैकेनिज्म क्या है? एडजस्ट करने का एक तरीका होता है।
असफलता और आघातों की अनुभूति कम करना, असफल हो रहा है या उसको इस प्रकार की गहरी चोट लगी है, तो ऐसी कंडीशन में वो क्या करता है, डिफेंस मैकेनिज्म अपनाता है। सफलता हेतु पुनः प्रयास का समय प्राप्त होना, ठीक है ना। तो डिफेंस मैकेनिज्म अपनाने के बाद में क्या करता है कि मान लीजिए उसको वापस वो तैयारी करता है और वो सफल होने के लिए उसको क्या मिल जाता है, टाइम मिल जाता है। नहीं तो वो ऐसा तनावग्रस्त स्थिति में होने पर वो क्या है, और मेंटली अनफिट हो सकता है, ठीक है ना। तो इसका ये डिफेंस मैकेनिज्म अपना करके वो अपने खुद को क्या करना चाहता है, एडजस्ट करना चाहता है और ब्रेन के ऊपर आने वाला प्रेशर को क्या कर रहा है, कम कर रहा है, डिफेंस मैकेनिज्म कहलाती है। तो ये इसके कुछ पर्पज़ है। उसके बाद में अपन बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन की बात करें तो डिफेंस मैकेनिज्म की क्लासिफिकेशन मेजर और माइनर रूप से दो भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। क्लासिफिकेशन जिसके अंदर मेजर और दूसरा है माइनर डिफेंस मैकेनिज्म और मेजर डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर क्लासिफिकेशन किया गया है। मेजर के अंदर क्या है, रिफ्रेशन, दूसरा है रिग्रेशन, उसके बाद में सब्लिमेशन, उसके बाद में रेशनलाइजेशन, कन्वर्जन, रिएक्शन, फॉर्मेशन, तो ये होते हैं। उसके बाद में माइनर के अंदर प्रोजेक्शन, डिस्प्लेसमेंट, आइडेंटिफिकेशन, इंट्रोजेक्शंस, कंपेंसेशन और उसके बाद में है विड्रॉवल, एस्केप, ट्रांसफेरेंस, फेंटेंसी, ठीक है ना। तो ये है क्लासिफिकेशन। अब देखिएगा मैंने अभी आपको क्या पढ़ाया, मैंने आपको ये पढ़ाया कि डिफेंस मैकेनिज्म की डेफिनेशन, डिफेंस मैकेनिज्म के पर्पस और डिफेंस मैकेनिज्म का क्लासिफिकेशन, ठीक है। और उसके बाद में अपन सेकंड पोर्शन के अंदर पढ़ेंगे कि डिफेंस मैकेनिज्म की जो क्लासिफिकेशन बताया था उसका एक एक पोर्शन को लेंगे, एक एक पॉइंट को लेंगे, उसका डेफिनेशन पढ़ेंगे और उसके बाद में उसको एग्जाम्पल सहित उसको समझेंगे, ठीक है। तो पार्ट सेकंड फर्स्ट की तुलना में पार्ट सेकंड है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहले आप क्या करना, पार्ट फर्स्ट को देखना और उसके बाद में पार्ट सेकंड को देखना न भूलें। आज इतना ही, धन्यवाद।